एक बार एक बच्चा मेक जोक कमील की वीडियो देख के लाइक और सब्सक्राइब किए बिना सो गया था। अगले दिन वो बच्चा ही नहीं उठा। आखिर वो है कहाँ? तभी आसमान से खूनी बाबा की जादुई छड़ी नीचे आने लगती है और उसमें से तो बिजली भी निकल रही है। और वो जैसे ही जमीन पे गिरती है तो वहाँ की जमीन टूट जाती है और फिर एक बहुत जोरदार बिजली आसमान में जाती है, जिसके कारण पूरा आसमान लाल हो जाता है और फिर आसमान में एक पोर्टल जैसा कुछ दिखाई देता है। ये सब देखकर गुल्ली, बुल्ली और रॉड बहुत डर जाते हैं और इधर उधर देखने लगते हैं। और इधर कल्लू मामा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। और तभी आसमान से एक बहुत बड़ा लाल गोला जमीन पे गिरता है और देखते ही देखते वो गोला बड़ा होकर फूट जाता है, जिसके कारण उस जगह पे चारों तरफ कोहरा ही कोहरा हो जाता है और उसके कारण इन लोगों को आसपास को कुछ भी दिखाई नहीं देता। और तभी आसमान में एकदम से खूनी बाबा प्रकट होता है और उसके पीछे से एक तेज रोशनी निकल रही होती है और वो जोर से चिल्लाता है। और उसके बाद खूनी बाबा नीचे आता है और वो बहुत ही अलग दिख रहा है, क्योंकि उसने सारी काली शक्तियों को अपने अंदर डालकर अपनी ताकत को बहुत ही ज्यादा बढ़ा लिया है। खूनी बाबा का ये नया रूप देखकर गुल्ली, बुल्ली, शॉन और रॉड एकदम घनचक्का रह जाते हैं। तभी शॉन बोला, बाबा क्या ये खूनी बाबा ही है? ये तो और भी ज्यादा पावरफुल लग रहा है। मुझे तो इसका ये रूप देखकर बहुत डर लग रहा है। गुल्ली, बुल्ली और शॉन, तुम लोग डरो मत। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक ये तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इतना कहकर बाबा अपने स्टॉर्म ब्रेकर से खूनी बाबा के ऊपर बिजली का अटैक करने लगते हैं। लेकिन अरे ये क्या, खूनी बाबा के ऊपर तो बाबा के अटैक का कुछ असर ही नहीं हो रहा और इसने तो बाबा के स्टॉर्म ब्रेकर की बिजली को अपने हाथों से एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया है। तभी खूनी बाबा कहता है कि बाबा लंगोटी लाल, तुम्हें क्या लगता है कि इन सब हमलों से अब मुझे कुछ होने वाला है? अरे नादान बाबा, ये सब हमले अब मेरे लिए सिर्फ खिलौने की तरह हैं। इनसे मुझे कुछ नहीं होगा। खूनी बाबा की ये बात सुनकर कल्लू मामा को गुस्सा आ गया और फिर उन्होंने हाथ में लिया हुआ हैमर खूनी बाबा के ऊपर फेंक दिया। लेकिन अरे ये क्या, खूनी बाबा ने तो हैमर को अपने दूसरे हाथ से ही रोक लिया। तुम्हें बड़ा शौक है ना बीच में टांग अड़ाने का? रुको, अभी तुम्हारा शौक पूरा कर देता हूँ। इतना बोलकर खूनी बाबा हैमर को कल्लू मामा के ऊपर फेंक देता है, लेकिन कल्लू मामा हैमर लगने से बच जाते हैं। इसके बाद खूनी बाबा के स्टॉर्म ब्रेकर की बिजली को दूसरे हाथ से बाबा के ऊपर ही मार देता है, जिससे बाबा संभल नहीं पाते और वो थोड़ा पीछे खिसक जाते हैं। ये सब देखकर बुल्ली कहता है कि सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, ये खूनी बाबा कुछ ज्यादा ही पावरफुल हो गया है, इसलिए हमें साथ मिलकर इससे लड़ना होगा। ये बात सभी लोगों को ठीक लगती है और सब लोग एक साथ खूनी बाबा की तरफ दौड़ लगा देते हैं और रॉड खूनी बाबा पे जंप लगा देता है, लेकिन खूनी बाबा उसको एक पंच से दूर फेंक देता है और बाबा स्टॉर्म ब्रेकर फेंक कर मारते हैं, लेकिन वो उसको भी दूर फेंक देता है। और फिर कल्लू मामा और बाबा एक साथ हमला करते हैं, लेकिन वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते और खूनी बाबा कल्लू मामा को एक लात मार के दूर फेंक देता है। और फिर खूनी बाबा जोर जोर से हंसने लगता है, क्योंकि उसको पता है कि अब ये लोग उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और फिर खूनी बाबा बोलता है कि देख लिया तुम लोगों ने एक साथ हमला करके, अभी तो तुम तीनों ने मिलके ही हमला किया है। अगर तुम सारे मिलके भी हमला करते तो भी तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाते, क्योंकि अब मुझे हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इसलिए तुम सब अपनी जिंदगी की आखिरी गिनती गिनना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अब एक एक करके तुम सब मरने वाले हो। तो बताओ तुम सब में से सबसे पहले कौन मरना चाहता है? वो मेरे सामने आके खड़ा हो जाए। लेकिन तभी रॉड उठकर खड़ा होने लगता है, क्योंकि उसको पता है उसको कुछ तो करना होगा, नहीं तो इन सब का अंत अब करीब है। और इसलिए वो खूनी बाबा का बातों से ध्यान भटकाने लगता है, ताकि तब तक कल्लू मामा और बाबा को भी होश आ जाएं। और वो खूनी बाबा से बोलता है कि खूनी बाबा, हमने अभी हार नहीं मानी है, इसलिए तुम अपनी बोलती बंद करो और दम है तो हमसे लड़ो, क्योंकि ये तो अभी हम सबने शुरुआत ही की थी। इसको तुम वार्म अप समझो, अब आगे आगे देखो क्या होता है। और तभी बाबा भी उठकर खड़े हो जाते हैं और उसके साथ ही साथ दूसरी तरफ कल्लू मामा भी अपने हैमर के साथ उठकर खड़े हो जाते हैं और फिर ये सब एक साथ मिलके खूनी बाबा पे फिर से अटैक करने लगते हैं। कल्लू मामा और बाबा अपने अपने हथियार से खूनी बाबा पे बिजली मारते हैं और रॉड अपने मुंह से आइस वाला लेजर मारता है, लेकिन खूनी बाबा ने तो अपने आसपास एक शील्ड बना लिया है, जिसके कारण उसको इन तीनों के हमले से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। और खूनी बाबा तो आराम से उस शील्ड के अंदर खड़े होकर इन लोगों पे जोर जोर से हंस रहा है। और तभी खूनी बाबा आसमान से एक लेजर गिराता है, जिसके कारण उन सबके हमले उन लोगों पे ही उल्टे पड़ जाते हैं और सब दूर जाके गिरते हैं। खूनी बाबा तो अभी भी नहीं रुक रहा, लगता है वो इन सब की ताकत भी अपने अंदर लेने की कोशिश कर रहा है। तभी बुल्ली बोलता है कि हम लोगों को कुछ तो करना होगा
क्योंकि अगर खूनी बाबा ने सबकी शक्ति अपने अंदर खींच ली तो हम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, इसलिए हमको उसे डिस्ट्रैक्ट करना होगा। तभी पॉटी बॉय शॉन के दिमाग में एक आइडिया आता है, लेकिन उसके लिए उसको खूनी पिग की जरूरत पड़ेगी और इसलिए वो खूनी पिग को उठाने लगता है और उससे बोलता है कि खूनी पिग जल्दी से उठो, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए और अगर तुम 2 सेकंड में नहीं उठे तो मैं तुम्हारे मुंह पे अपनी जहरीली बात छोड़ दूंगा। लेकिन ये सुनकर भी खूनी पिग नहीं उठता है, इसीलिए शॉन अपना पिछवाड़ा खूनी पिग की तरफ करता है और उसके मुंह पे एक जहरीली पात छोड़ देता है। ये पात इतनी जहरीली होती है कि इसको सूंघने के बाद तो मरा हुआ आदमी भी उठ जाए। तो खूनी पिग क्या चीज है। और फिर खूनी पिग तुरंत उठकर खड़ा हो जाता है और वो शॉन को बोलता है कि शॉन, तुम मुझे चैन से मरने भी नहीं दोगे क्या? अभी तो मैं तुम्हारी जहरीली पात सूंघकर ही मर जाता। तभी पॉटी बॉय शॉन बोलता कि खूनी पिग, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए खूनी बाबा को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए और तुम्हें तो पता ही है कि हमको उसे कैसे डिस्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि हम दोनों वो चीज करने में माहिर है। तो चलो अब मेरे साथ। खूनी बाबा को मजा चखाने उसने हमको बहुत परेशान कर लिया, अब हमारी बारी। और फिर शॉन और खूनी पिग दौड़कर खूनी बाबा के पास जाते हैं और वो दोनों खूनी बाबा के एक एक साइड पे जाके खड़े हो जाते हैं। ये देखकर खूनी बाबा अपनी शील्ड हटाता है और उन दोनों को देखकर कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर ये दोनों अब करने क्या वाले हैं। तभी पॉटी बॉय शॉन और खूनी पिग अपना अपना पिछवाड़ा खूनी बाबा की तरफ करते हैं और दोनों एक साथ बहुत जहरीली बात खूनी बाबा पे छोड़ देते हैं, जिसके कारण खूनी बाबा की हालत खराब हो जाती है और खूनी बाबा अपनी नाक पकड़कर तड़पने लगता है। तभी शॉन बोलता है, देख लिया खूनी बाबा, पॉटी बॉय शॉन और खूनी पिग की जोड़ी के सामने कोई नहीं टिक सकता। इतना काफी है तुम्हारे लिए या फिर तुम्हें और मजा चखाए। लेकिन खूनी बाबा को ये बात सुनकर खुद की बहुत बेइज्जती महसूस होती है और वो इन दोनों से कहता है कि तुम दोनों ने मेरे मुंह पे पाद कर अच्छा नहीं किया। मैंने आज से पहले इतनी जहरीली पाद कभी नहीं सूंघी और इस बात का बदला मैं तुम दोनों से लेके रहूंगा। तुम लोगों ने मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया है, तो अब तैयार हो जाओ। इतना बोलने के बाद खूनी बाबा शॉन और खूनी पिग दोनों पे एक साथ फायरबॉल फेंक देता है। लेकिन तभी बाबा को होश आ जाता है और वो उठकर खड़े हो जाते हैं और वो जल्दी से भागकर जादुई छड़ी के पास जाते हैं और उसको उठा लेते हैं और वहां से कूदकर दूसरी तरफ चले जाते हैं। और फिर वो कल्लू मामा के सामने लैंड करते हैं और उसकी हलचल सुनकर कल्लू मामा को भी होश आ जाता है और वो भी उठ जाते हैं। और फिर तभी बाबा अपनी छड़ी को देखकर मंत्र पढ़ने लगते हैं, जिसके कारण वो छड़ी वापस ब्लू कलर की हो जाती है। और फिर तभी खूनी बाबा बोलता है कि तुमने भले से ये जादुई छड़ी वापस ले ली हो, लेकिन उसकी काली शक्तियाँ तो अब मेरे अंदर है। इसका मतलब तुम मेरा उस छड़ी से भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इसलिए अभी भी वक्त है, हार मान लो बाबा लंगोटी लाल। और इतना बोलने के बाद खूनी बाबा अपनी आंखों से बाबा की तरफ लेजर मारने लगता है, लेकिन बाबा उस लेजर को अपनी जादुई छड़ी को घुमाकर रोकने लगते हैं। और तभी कल्लू मामा अपना हैमर खूनी बाबा की तरफ फेंक देते हैं, लेकिन खूनी बाबा हैमर को हवा में ही पकड़ लेता है और उस झटके के कारण उसकी लेजर कल्लू मामा की तरफ शिफ्ट हो जाती है और कल्लू मामा इसके लिए तैयार नहीं थे। तभी खूनी बाबा बोलता है, वाह कालिए, तूने तो मेरा काम और आसान कर दिया। तूने तो खुद के पैरों पे ही कुल्हाड़ी मार ली और साथ ही साथ तूने मेरा हैमर भी मुझे लौटा दिया। और फिर खूनी बाबा उस हैमर को हवा में करता है और उसमें भी काली शक्तियाँ डाल देता है, जिससे उसकी बिजली भी पर्पल हो जाती है। और तभी बाबा को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो जोर से चिल्लाते हैं, जिसके कारण उनके आसपास फिर से बिजली चमकने लगती है। लगता है बाबा बहुत गुस्से में हैं और अब वो खूनी बाबा को अच्छी टक्कर दे पाएंगे। और तभी बाबा अपना स्टॉर्म ब्रेकर खूनी बाबा की तरफ फेंक देते हैं और खूनी बाबा भी हैमर को बाबा की तरफ फेंक देता है और दोनों के हथियार हवा में टकराते हैं, जिसके कारण एक शॉक वेव वाइब्रेशन क्रिएट होता है। अब पता नहीं किसका हथियार किसके ऊपर भारी पड़ेगा। दोनों के हथियार एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे हैं। लेकिन तभी खूनी बाबा का हैमर ज्यादा भारी पड़ जाता है और वो जाके सीधा बाबा को लगता है, जिससे बाबा बेहोश हो जाते हैं। अब सब लोग बेहोश हो चुके और सिर्फ गुल्ली बुल्ली बचे हैं, इसलिए खूनी बाबा उनसे बोलता है कि देख लिया गुल्ली बुल्ली, खूनी बाबा से पंगा लेने से क्या होता है। अब तुम्हारे सारे साथी अपनी आखिरी सांसें ले रहे हैं और अब तुम्हारी बारी है, क्योंकि तुमको मुझसे अब बचाने वाला कोई भी नहीं बचा। तो अब तुम दोनों भी तैयार हो जाओ मरने के लिए। ये सुनकर गुल्ली को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि खूनी बाबा, हम दोनों को किसी की भी जरूरत नहीं है, तुम्हारे लिए तो हम दोनों भाई ही काफी है और तुमने हमारे दोस्तों को हाथ लगाकर अच्छा नहीं किया, इसलिए अब तुम तैयार हो जाओ गुल्ली और बुल्ली का सामना करने के लिए। ये सुनकर खूनी बाबा जोर जोर से हंसने लगता है। तभी गुल्ली और बुल्ली खूनी बाबा की तरफ दौड़ लगा देते हैं, लेकिन खूनी बाबा अपने हाथों से दोनों के ऊपर फायरबॉल मार देता है, जिससे दोनों बच नहीं पाते और वो दोनों भी बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद खूनी बाबा कूदकर बाबा के सामने आता है और उनसे बोलता है कि देख लिया बाबा लंगोटी लाल, आज मैंने तुम्हारी और तुम्हारे साथियों की लंगोट एक साथ लाल कर दी, वो भी खून से, और अब तुम सबकी मरने की बारी है और उसकी शुरुआत तुमसे ही होगी। और तभी खूनी बाबा काली शक्तियों से बनी जादुई तलवार बाबा के ऊपर प्रकट करने लगता है उन्हें मारने के लिए। लेकिन तभी किसी बाइक की आवाज आने लगती है। अरे ये क्या, ये तो घोस्ट राइडर है और वो एकदम सही टाइम पे यहाँ आया है और अब खूनी बाबा को घोस्ट राइडर से कोई नहीं बचा सकता। पिछले बार तो वो बच के भाग गया था, लेकिन इस बार घोस्ट राइडर उसको जिंदा नहीं छोड़ेगा।